नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं ताड़ीखेत में। ताड़ीखेत में आज उत्तराखंड क्रांति दल की जो चिंतन शिविर यहाँ पर लगा हुआ है उसमें पहुंचे हैं श्रीमान कुंदन सिंह बिष्ट जी। आप जो है उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन मंत्री, केंद्रीय संगठन मंत्री के रूप में आप यहाँ पर पहुँचे हैं और चिंतन शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। उसमें काफ़ी जो सदस्य हैं उत्तराखंड क्रांति दल के वो लोग पहुँचे हैं, वरिष्ठ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बिष्ट जी से जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल को आप वर्तमान में किस स्तर पर आप देखते हैं? उत्तराखंड क्रांति दल आज हमारे उत्तराखंड का नींव है। पहले भी नींव रही थी, आज भी नींव है और आज उत्तराखंड ही जो है हमारे उत्तराखंड का असली हितैषी है, क्योंकि जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी थी उन्होंने उत्तराखंड को हमेशा इग्नोर किया है और हमारी जो मूल सुविधाएं थी या जो हमारी मूल भावना थी उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। उत्तराखंड क्रांति दल ही एक ऐसा दल है जो आज हमेशा पहाड़ बचाओ, पहाड़ियों को आपका चाहे उत्तराखंड बचाओ, उत्तराखंड की जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड कैसे विकसित हो, हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़े, हमारी जो सभ्यता है वो भी आगे बढ़नी चाहिए। उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल सबसे महत्वपूर्ण है। जी, बहुत अच्छी बात। उत्तराखंड क्रांति दल महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का अपना एक इतिहास है। 89 में उत्तराखंड क्रांति दल का जो जन्म हुआ था, 79 क्षमा कीजिएगा, 79 में जन्म हुआ था। लेकिन तब से लेके जो इसके बाद बनी आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है बीजेपी, तो उसमें आप क्या खामियां उत्तराखंड क्रांति दल की रही कि जो आज भी उत्तराखंड के धरातल पर अभी तक राजनीति में सक्रिय तौर से सत्ता में नहीं पहुंच पाई? देखिए, सक्रिय तो देखो उनका प्रयास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी राष्ट्रीय पार्टी आई, राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता बहुत सीधी है और उत्तराखंड की जनता को ठगा गया है और आज भी ठगाया जा रहा है। तो इस वजह से उस ठगने के कारण यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का थोड़ा सा स्तर कम हुआ, लेकिन भावना ख़त्म नहीं हुई है। आज भी हर जन के भावना में उत्तराखंड क्रांति दल बसा। वो चाहते हैं कि हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल ही हमारी हितैषी थी। जी, तो मैं आपसे और ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ आज एक तरफ उत्तराखंड क्रांति दल है जो संसाधन विहीन जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि आज राजनीति चकाचौंध की तरफ ज़्यादा मुड़ती हुई दिखती है। चाहे एक तरफ धन बल का, शराब बल का या अन्य चीज़ों का प्रयोग होता है, और उसमें उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को कहाँ पर देखता है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की जो क्रांति चल रही है, यह भी लोग यहाँ के बहुत जागरूक हैं। जैसे दिल्ली के लोग भी बहुत जागरूक थे, उन्होंने भी क्या किया, संसाधनों का यूज किया। सारी जनता ने, चाहे वो उनका पीने पिलाने का साधन रहा हो या कुछ बांटने का सिस्टम रहा, उन्होंने सबका यूज किया, लेकिन जिताया लास्ट में क्षेत्रीय पार्टी को ही था। वहाँ पर की जो क्रांति उठी थी, और यह तो बीजेपी से भी पहले की पार्टी है। 1979 में इनका गठन हुआ था, जबकि बीजेपी का 1980 में हुआ था। तो लोग जाग चुके हैं और आज की डेट में भी अगर सत्ता का दुरुपयोग करके अगर पीने पिलाने से रिलेटेड अगर कुछ बात चलेंगी तो जनता उसे लेगी ज़रूर, लेकिन वोट उत्तराखंड क्रांति दल को देगी, क्योंकि वो आज समझ चुकी है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही हमारी हितैषी है। जी, क्योंकि सवाल तो लाजमी है, क्योंकि आज प्रदेश का जो स्थिति बनी हुई है, जहाँ एक तरफ उत्तराखंड की सरकारें डिमांड के अनुरूप जो यहाँ पर अपने नियम कानून लागू कर दिया, चाहे मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी का मुद्दा जो यहाँ पर आया है, उसको जनता के बीच में आप किस रूप से ले जाने में सक्षम रहे हैं अभी तक? देखिए, जनता को बहुत अच्छे तरीके से ठगा गया है इस सरकार द्वारा। भू कानून, सशक्त भू कानून की बात कही गई है। अगर सशक्त भू कानून है तो उधम सिंह नगर और देहरादून हल्द्वानी जिला क्यों छोड़ा गया? क्या सशक्त ऐसा कोई कानून होता है कि दो जिलों को छोड़कर कानून लगाया जाए? वो सशक्त कानून नहीं हो सकता। और कभी भी उत्तराखंड का जो कानून होता है वो सबके लिए होता है, केवल कुछ जिलों को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि आप अपना पर्टिकुलर स्वार्थ देख रहे हैं, उसमें कुछ अपना हित देख रहे हैं। ऐसा नियम जनता समझ चुकी है। और बात करें लिविंग रिलेशन की, तो लिविंग रिलेशन हमारी यहाँ संस्कृति जो है बहुत पुरानी, जहाँ मानधाता की बात की जाती है, सती सावित्री की बात की जाती है, आप यहाँ लिविंग रिलेशन दे रहे हैं।
तो लिविंग रिलेशन का मतलब ये हुआ कि हमारी संस्कृति के साथ घात हो रहा है। ये हमारी उत्तराखंड संस्कृति के लोग इस संस्कृति को कभी स्वीकारेंगे भी नहीं और ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल उसका पुरजोर विरोध करेगा, पुरजोर विरोध। आप एज ए क्योंकि केंद्रीय संगठन मंत्री यहाँ पर हैं और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य बनने से जब से उत्तराखंड क्रांति दल ने लगभग सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाई है, तब से लेकर आज के दिन तक उत्तराखंड क्रांति दल को आप संगठन के तौर पर कितना मजबूत देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल पहले से जिस समय से आंदोलन चले, चाहे 1996 का आंदोलन था, सभी उत्तराखंड वाले थे। बाद में जब उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का एक डिसीजन लिया था, तो उससे लोग कुछ भाजपा में, कुछ कांग्रेस, अन्य दलों में बट गए। लेकिन आज फिर एक क्रांति ऐसी आई है कि लोग फिर दोबारा से अपने मूलभूत पार्टी जो आंदोलनकारियों को पसंद कर रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल पर अपना विश्वास जता रहे हैं। क्या उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड क्रांति दल में एक आंदोलनकारी दल की जो छवि है, क्या उसको वो एज ए राजनीतिक दल की छवि बनाने में कामयाब हो पाया है? देखिए, आज क्या हुआ, आंदोलनकारियों की जो राष्ट्रीय पार्टी है आंदोलनकारियों का शोषण करने लगे हैं। ऐसी स्थिति आज यहाँ आ चुकी है। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं कि ये उत्तराखंडी जो कि बहुत अच्छा नेतृत्व करना चाहते हैं और जिन्होंने अपने खून, अपने बलिदान से इस उत्तराखंड को सींचा है, इनको भी विधान पटल पर होना चाहिए। जब वो विधान पटल पर आएंगे तभी उत्तराखंड का विकास होगा। आज आपकी जो यहाँ पर जो चिंतन शिविर हुआ है, क्या इसमें आप को लगता है कि संगठन यहाँ पर संगठन की दृष्टि से आप दरहाट और रानीखेत, सल्ट या जो तमाम जो यहाँ पर की जो अन्य 7-8 सीटें हैं, उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों में बहुत जागरूकता आ चुकी है। चाहे वो रंगदारी का केस लगाया गया, गलत रंगदारी का केस लगाया गया था आशुतोष नेगी, आशीष नेगी पर, चाहे आज सशक्त भू कानून की अगर हम बात कहें, चाहे हम 1950 के मूल निवास की बात कहें, चाहे लिविंग रिलेशन की बात कहें, हर घर में आज जागने लग गए हैं लोग। और हमारा उद्देश्य भी आ रहा है, हमारा उत्तराखंड का क्रांति दल का हर एक सिपाही घर घर में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। और ये आने वाले समय में ये जितनी भी विधानसभाएं हैं, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का परचम लहराएगा। धन्यवाद।